ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। उसमें ग्राफिकल मेथड जो सॉल्यूशन का है, सॉल्व करने का एलपीपी का, उसको देख लेते हैं। सपोज दैट आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो फाइंड करना होता है वैल्यू, ठीक है, वो आपको दी गई है, ठीक है। और इसके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90 एंड x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिस्ट्रिक्शन होता है और ये आपकी ऑप्टिमल वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू आती है और ये आपके सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो आपका सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स इन इक्वेशन दिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, इसको इक्वल टू करके इक्वेशन लिखेंगे और ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन दिया है इसको भी इक्वल टू करके इक्वेशन बना लेंगे। दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे। दो इक्वेशन आपके पास हैं तो दोनों को रफली सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब हमने रफली फाइंड किया, कैलकुलेट किया, तो 20 और 30 आ गया। तो एक वैल्यू तो आपको 20 30 रखनी है, यानी x की वैल्यू 20 हो जाएगी तो y की वैल्यू 30 है, कॉमन वैल्यू आ जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को। और दो और अदर वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट वाली लाइन में एक बार x 0 रख दिया y आ जाएगा, y 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इस इक्वेशन में एक बार x 0 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें क्या होगा, इक्वेशन बन गया। अब लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने पहली लाइन जो बनाई वो ये हमारी लाइन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 50, ऐसे लाइन जा रही है। दूसरी लाइन जो हमने बनाई वो लाइन हमारी ऐसे जा रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 20 30 हो ही गया था और आपको दिया है रिस्ट्रिक्शन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर, y है y ग्रेटर देन है ना, ये y से ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये लाइन जो आपने ड्रॉ की x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू 50, तो कलर हमें नीचे करना है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। लेस देन अगर लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो ऊपर की तरफ। ऐसे ये जो लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इस पर भी हमें क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें भी नीचे की तरफ। तो इस लाइन से और इस लाइन से नीचे की तरफ जो हमने ओरिजिन की तरफ बाउंड किया, पहले इस लाइन से बाउंड किया तो ये एरिया भी आया, लेकिन जब ये लाइन लिया तो ये बाहर चला गया और अंदर की तरफ कलर किया तो ये पूरा एरिया हमारा बना। तो हमें 4 पॉइंट मिले हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट हमने लिख लिया, z की वैल्यू लिख ली और हर एक कॉर्नर पॉइंट हम पुट करते गए एक्स वाई की जगह, तो z की अलग अलग वैल्यूज़ निकल आई। z की जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ रही है 1800, ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, यानी 0,0 पे ऑप्टिमम वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाएगी और 30,0 पे आपकी जो ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये हमें कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और z की वैल्यू ये दी गई है। रिस्ट्रिक्शन है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो हमने इस इक्वेशन से पहले लाइन का इक्वेशन बनाया इक्वल टू लिख करके, इससे भी लाइन का इक्वेशन बनाया, इससे भी लाइन का इक्वेशन और इससे भी लाइन का इक्वेशन। इन दोनों को हमने सॉल्व किया किसी भी मेथड से, किसी भी मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करके कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये आ गया, x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 0.5, ये दोनों में आएगा। अब एक बार x हमने 0 रख दिया पहले इक्वेशन के लिए, y 0 रख के दोनों अलग अलग वैल्यू निकाल ली। और ऐसे दूसरे लाइन के लिए एक बार x 0 रखा, y आ गया, y 0 रखा, x आ गया, तो ये पॉइंट मिल गए। लाइन बना लेते हैं। अब हमने जब एक लाइन आपकी बनाई है ना, जो कि 0,2 से पास हो रही है, ये 0,2 आपको मिल रहा है, तो ये लाइन आपकी जा रही है, यानी ये जो लाइन आपकी बनी है, ठीक है, जो 0,2 से जा रही है, ये x प्लस 2 वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 वाला इक्वेशन हो गया, ठीक। और ये जो लाइन आपकी आई है ये आपका पहला इक्वेशन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 का। तो अब ये जो लाइन जा रही है आपकी, इसमें आपको लिखा हुआ था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके बाहर कलर करेंगे। और ये जो लाइन जा रही थी, इस लाइन में भी आपको लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके बाहर भी कलर करते हैं। तो दोनों से बाउंड कॉमन शेडेड एरिया आपका ये हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो ये वैल्यूज दी रही थी x इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर। तो जहाँ कॉमन शेडिंग पोर्शन होता है वही लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट आपको 1 2 और 3 मिलेंगे बाहर की तरफ। तो ये कॉर्नर पॉइंट अब हम लिखेंगे यहाँ पर, और z की वैल्यूज़
ये वैल्यूज पुट करेंगे एक्स वाई की जगह, वैल्यू निकालेंगे। तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 10 आई है जो कि 0,2 पे आया है। मिनिमम वैल्यू 7 आ रहा है जो कि 3/2 1/2 यानी 1.5 और 0.5 पे वैल्यू आ रही है। यहाँ हमें मिनिमाइज निकालना था तो वैल्यू हमारी 7 आ गई है। ठीक है, किस पे आई है? 3/2 1/2 पे। ये आंसर हो गया। इसी तरह से आपको अदर न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। ओके।